नमस्कार दोस्तों, आप सभी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेषता को जानेंगे। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय माता दी के नाम पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हें पूजा जाता है, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी मां या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। मां दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी मां के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहली शैलपुत्री मां दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत, शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहां पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। जब व्यक्ति 100% गुस्से में होता है तो महसूस करेंगे कि गुस्सा शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध को व्यक्त करें तो इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज में होते हैं तभी उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं 100% करते हैं। अगर वे गुस्से में हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो भी वे थकते नहीं, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आपका गुस्सा आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज ही रहें। तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। मां शैलपुत्री की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? एयूएम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नम मंत्र के जप से आप मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा को पहने सफेद रंग के कपड़े। प्रतिपदा नवरात्रि के 9 रंग देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक है। दूसरी ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है मां ब्रह्मचारिणी। यहां ब्रह्म का क्या अर्थ है? वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वव्याप्त सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब वह देवी मां के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता, ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूं, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं यह सीमित बन जाता है। और आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वही है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता?
आपका हाथ तो वहां है ना? इसलिए आप इसे जानते हैं। और साथ ही में यह अनंत है, अतः आप इसे नहीं जानते। यह दोनों अभिव्यक्ति एक साथ चलती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी मां को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता, तब यह असत्य होगा, और अगर आपका उत्तर है कि हां मैं जानता हूं, तो तब आप अपनी सीमित बुद्धि से उस जानने को सीमा में बांध रहे हैं। यह देवी मां असीमित अनंत हैं, जिसे न तो समझा जा सकता है, न ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। क्या आप अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर वह अनंत नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो न तो जड़ न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक है गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौमार्य अवस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं। वासना हमेशा सीमित बंटी हुई होती है और चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? AUMA ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम मंत्र के जप से आप मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की द्वितीया को पहने लाल रंग के कपड़े। द्वितीया लाल रंग क्रिया और शक्ति का प्रतीक है। यह देवी के उग्र रूप का प्रतीक है। 3. चंद्रघंटा। देवी मां के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम मां चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाए, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाए, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं, तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अतः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाए, उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है। और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्र चित्त हो जाता है। अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से दैवीय रूप का प्रतीक या अभिव्यक्ति है। यही दैवीय रूप दूहक, विपत्ति, भूख और यहां तक कि शांति में भी उपस्थित है। इसका सार यह है कि सबको एक साथ लेकर चलें, चाहे खुशी हो या दूहक। सब विचारों, भावनाओं को एकत्रित करते हुए एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह। देवी के इस नाम चंद्र घंटा का यही अर्थ है, और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। मां चंद्र घंटा की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? AUMN ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नम मंत्र के जप से आप मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की तृतीया को पहने शाही नीले रंग के कपड़े। तृतीया रॉयल ब्लू शांति और गहरे नीले आकाश की गहराई का प्रतीक है। यह देवी के पास ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व है। चौथी कूष्मांडा देवी। मां के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। कूष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है कद्दू। कूष्मांडा का अर्थ क्या है? लौकी,
कद्दू गोलाकार है, अतः यहां इसका अर्थ प्राण शक्ति से है, वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते थे, अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी कद्दू ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त व अनभिव्यक्त एक बड़ी गेंद गोलाकार कद्दू के समान है। इसमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है, छोटे से बड़े तक। कू का अर्थ है छोटा, का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला, सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से वृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कूष्मांडा करती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि देवी मां हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका यहां पर यह तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा, बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी मां का रूप है उसमें समा जाए। एक कद्दू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी, जागृत, प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। मां कूष्मांडा की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? एयूएमएन ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नम के जब से आप मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की चतुर्थी को पहने पीले रंग के कपड़े। चतुर्थी, पीला रंग खुशी और जयकार का रंग है, जो कि देवी के प्रतीक हैं। 5 स्कंद माता बुद्धिमता, ज्ञान की देवी। मां स्कंद माता देवी मां का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक हैं। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह दैवीय शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है। देवी तत्व आदि शक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी है। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। जब शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत, आरंभ का प्रतीक है। इसे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित क्रिया या कर्म भी कह सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ज्ञान तो है, किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं होता। किंतु ज्ञान ऐसा भी है जिसका ठोस प्रयोजन, लाभ है, जिसे क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। आप स्कूल, कॉलेज में भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, जिसका प्रायः आप दैनिक जीवन में कुछ अधिक प्रयोग नहीं करते। और दूसरी ओर चिकित्सा पद्धति, औषधि शास्त्र का ज्ञान दिन प्रतिदिन में अधिक उपयोग में आता है। जब आप टेलीविजन ठीक करना सीख जाते हैं, तो अगर कभी वह खराब हो जाए, तब आप उस ज्ञान का प्रयोग कर टेलीविजन ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई मोटर खराब हो जाती है और यदि आप उसे ठीक करना जानते हैं, तो उस ज्ञान का उपयोग कर उसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान अधिक व्यवहारिक ज्ञान है। अतः स्कंद सही व्यवहारिक ज्ञान और क्रिया के एक साथ होने का प्रतीक है। स्कंद तत्व मातृदेवी का एक और रूप है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप किस प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या
या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है। और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता हैं। स्कंद माता की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमताय नम के जप से आप मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की पंचमी को पहने हरे रंग के कपड़े। पंचमी, हरा रंग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। देवी मां का छठा रूप का नाम है देवी कात्यायनी है। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता मां कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक हैं जो अदृश्य या समझ के परे हैं। मां कात्यायनी दिव्यता के अतिगुप्त रहस्यों की प्रतीक हैं। क्रोध किस प्रकार से सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब यह नकारात्मक आसुरी शक्ति का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत गहरा भेद है। आप केवल ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व, एक अपना स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वहीं नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक प्रौढ़ बुद्धि से उत्पन्न होता है। क्रोध अगर अज्ञान व अन्याय के प्रति है तो वह उचित है। अधिकतर जो कोई भी क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्याय के प्रति है, अतः वह उचित है। किंतु अगर आप गहराई में सूक्ष्मता से देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि ऐसा वास्तव में नहीं है। इन स्थितियों में क्रोध एक बंधन बन जाता है। अतः सकारात्मक क्रोध जो अज्ञान अन्याय के प्रति है, वह मां कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। उदाहरणतः बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं या तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध मां के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक हैं जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। मां का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार मां कात्यायनी क्रोध का वह रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मां कात्यायनी की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नम के जप से आप मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की षष्ठी को पहने स्लेटी रंग के कपड़े। षष्ठी ग्रे रंग संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। 7 कालरात्रि देवी मां के सप्तम रूप का नाम है मां कालरात्रि। यह मां का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। मां कालरात्रि की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नम जप से आप मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी को पहने नारंगी रंग के कपड़े। सप्तमी संतरा रंग प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। 8 महागौरी देवी मां का 8वां स्वरूप है महागौरी, सौंदर्य का प्रतीक। मां महागौरी, महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर हैं, एक मां कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा मां महागौरी जो अति सौंदर्यवान, देदीप्यमान, शांत हैं, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है।
ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए और ध्यान करिए। ईश्वर के विषय में न सोचिए, शून्यता में जाइए, अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वह है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी, वह सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं। इसीलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे। नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं, परंतु गिलास कहीं और रखते हैं, नल के नीचे नहीं। पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है। या फिर आप अपने गिलास को उलटा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। सभी पूजाएं ध्यान के साथ शुरू होती हैं और हजारों वर्षों से इसी परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है। उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं, और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़ी है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना ही नवरात्रि पर्व का ध्येय है। मां महागौरी की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? एयूएम एंड ह्रीं क्लीं महागौरी नम के जप से आप मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को पहने मोरपंखी हरे रंग के कपड़े। अष्टमी, मोरपंखी हरा विशिष्टता और वैयक्तिकता का प्रतिनिधित्व करता है। 9 सिद्धिदात्री देवी के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। मां सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्ध क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्ध का क्या अर्थ है? सिद्ध संपूर्णता का अर्थ है। विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही, बिना किसी कार्य किए, आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्ध है। आपके वचन सत्य हो जाए और सबकी भलाई के लिए हों। आप किसी भी कार्य को करें, वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्ध है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा में कौन से मंत्र का जप करें? एयूएम एंड ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नम के जप से आप मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी को पहने गुलाबी रंग के कपड़े। नवमी, गुलाबी रंग प्यार, स्नेह और एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये द मां दुर्गा 9 रूप। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। जय माता दी।